नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत अब से हर रोज सूरज निकलने के साथ ही होने लगी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं यूपी के तारणपुर गांव की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ अपने से जुड़ी ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाली हूं, जिसे सुनने के बाद आप में से कुछ लोग तो बहुत हैरान रह जाएंगे और कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, या फिर उन्होंने भी ऐसी बहुत सारी बातें सुनी हैं, अपने आसपास में ऐसा कुछ होता हुआ देखा है जो लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो सब होता हकीकत में है। दरअसल बात यह है कि मेरे फैमिली के साथ, मतलब मेरी ससुराल वाली फैमिली के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है, और वो श्राप ये है कि वहां पर कोई भी सोने के गहने नहीं पहन सकता है, चाहे वो कोई आदमी हो या फिर कोई औरत हो। और ये सब बातें मुझे शादी से पहले ही मेरे होने वाले हस्बैंड अंकित ने बता दी थी, लेकिन पहले मुझे लगता था कि ये सब कुछ अंधविश्वास है। लेकिन जब मेरे साथ कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटना घटी जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, आज भी उन सब को याद करती हूँ तो बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। तब जाकर मुझे इन सब पर यकीन हुआ। मुझे लगता था कि ये सब कुछ मेरे ही ससुराल के साथ, हम सबके साथ ही हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ ऐसी घटना घट चुकी है, उनके साथ भी ऐसा ही रहस्य जुड़ा हुआ है। तो आज मैं उसी के बारे में आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई लगभग आज से 4 साल पहले, उस वक्त मैं इन सारी बातों को अंधविश्वास समझती थी। मैंने अंकित से लव मैरिज की थी। वैसे अंकित ने मुझे पहले ही इन सब के बारे में बता रखा था, परंतु मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी। और शुरू से ही मुझे तो सोने चांदी के गहने पहनना बहुत पसंद था, खास करके सोने के गहने इसलिए मेरी शादी में काम आएंगे। मेरी मम्मी ने मेरे लिए मेरी पसंद के गहने बनवाकर पहले ही रख लिए थे, परंतु जब हमारी सगाई हुई तो अंकित के घर वालों ने साफ मना कर दिया कि वे लोग ना तो सोने के गहने देंगे और ना पहनने देंगे। साथ में उन्हें किसी तरह का दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए, बस सोने के गहने मैं ना पहन कर आऊं। ये बात बार बार उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार से बोली थी, परंतु मैं उनकी बात कहाँ मानने वाली थी। मैंने अपने घर वालों से कहकर अपने लिए जो सोने के गहने मेरे पास में रखे हुए थे, उनके अलावा और भी सोने के गहने बनवा लिए। वैसे मेरे पापा ने कहा भी कि अगर उनके परिवार में कोई ऐसा श्राप है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, परंतु मैंने और मेरी मम्मी ने ये बातें नहीं मानी। वैसे शुरू से ही शहर में पली बड़ी मैं गांव के ऐसे रीति रिवाज या श्राप, इन सब को अंधविश्वास समझती थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि जिंदगी में कभी कभी हमसे कुछ ऐसी भी सच्चाई जुड़ी होती है जिन पर यकीन करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी होता है, परंतु वो हकीकत होती है। अगर कोई हमसे कुछ बोल रहा है, कोई रीति रिवाज है, कोई श्राप जैसी बात है, तो कोई ना कोई तो उनके पीछे वजह होगी ना। परंतु आजकल हम मॉडर्न ख्यालों के लोग इन बातों को कहाँ मानते हैं। जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक ये बातें मजाक या अंधविश्वास ही लगती हैं। आज सोचती हूँ, काश मैंने उस वक्त अंकित और उसके घर वालों की बातों पर यकीन किया होता। अगर मैं भूत प्रेत श्राप जैसी बातों को मानती नहीं थी, फिर भी ये सोचकर कि अंकित और उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं उनकी बात मान लेती, तो मेरे साथ में वो सब कुछ ना होता जो हुआ था। जब मेरी शादी हुई और मैं दुल्हन बनी, अपने ससुराल गई, तो मुझे देखकर जैसे सब घर वालों के होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं सोने के गहनों से सजी हुई अपने ससुराल गई थी। वैसे भी मेरे पापा के शहर में बहुत सारी दुकानें थीं, अच्छा खासा किराया आता था और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। घर परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वैसे तो अंकित की फैमिली गांव में रहती थी, लेकिन उनके भी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी।
काफी जमीन जायदाद थी। जब उन्होंने मुझे सोने के गहनों में देखा तो वे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तभी मेरी ननद मेरे पास भागते हुए आई और हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या किया भाभी आपने? हमने आपसे मना किया था, फिर भी आप सोने के गहने पहन कर आ गई। इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, जल्दी से इन्हें उतार दीजिए। अब ये सुनकर मैं उनकी तरफ देखकर गुस्से में बोली, क्यों उतार दूं? मेरे घर वालों ने मुझे दिए गए, तुम लोगों ने नहीं दिए जो तुम्हारे कहने पर उतार दूं। उस वक्त मेरे ऐसे जवाब के बारे में जैसे किसी ने सोचा नहीं था। अब मेरी ननद बोली, हाँ भाभी, ये तो हमको भी पता है, आपके घर वालों ने दिए हैं, परंतु आप हमारी भी बात मानिए तो। मैं उनकी तरफ देखकर बोली, तो फिर तुमने क्यों पहन रखे हैं? ये सुनकर वो बोली, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ऐसे में मैं इस घर से विदा होकर दूसरे कुल में चली गई हूं। मेरा कन्यादान हो चुका है और मेरे ससुराल में इस तरह का कोई श्राप या कोई और बात नहीं है। मैं पहन सकती हूं। जब कुंवारी थी तो मैं भी नहीं पहनती थी और आप शादी से पहले पहन सकती थी, लेकिन अब आपकी शादी हो गई है, इस परिवार से आपका नाम जुड़ चुका है, तो इस परिवार की बात मानकर आप इन्हें नहीं पहन सकती। उनके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, नहीं ये समझिए। ये कहकर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, परंतु मैं गुस्से में कहा समझने वाली थी। अब मेरी सासू माँ बोली, देखो बेटा, हमें गहनों का लालच नहीं है और ना हमें कुछ चाहिए। हमने तो वैसे भी तुम्हारे घर वालों से एक पैसे की मांग नहीं की थी। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। लेकिन बेटा, इस बात को समझो, इस परिवार से जुड़ा एक श्राप है। सोने के गहने अगर तुम पहनोगी तो इस पूरे परिवार के साथ तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इसलिए इन गहनों को उतार कर अपने पास ही रख लो और जब वापस अपने मायके जाओ तो वापस दे आना। ये कहते हुए उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, परंतु मैं कहां समझने वाली थी। मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मेरी जेठानी ने भी मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने उनकी भी बात नहीं मानी। वैसे मेरे ससुराल में मेरी ननद, जो मेरे जेठ जी और अंकित दोनों से बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी। मेरे जेठ जेठानी के 2 बेटे थे, गोलू और मोनू। इसके अलावा सास ससुर भी थे। ये परिवार था अंकित का। मैं शहर से आई हुई पूरे घर वालों को बस गवार समझती थी। जब मैं अंकित के आने का रात को इंतजार कर रही थी तो कुछ देर तक जब अंकित नहीं आया तो मैंने उनके पास कॉल किया, परंतु उसने मेरा कॉल काट दिया। अब ये देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। फिर मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगी तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे साथ साथ कमरे में कोई और भी चल रहा है। उसके कदमों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तो मैंने हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखा, परंतु कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही भ्रम हो रहा होगा। ये सोचकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी कुछ देर बाद अंकित कमरे में आया। ये देखकर मैं गुस्से में उन पर चिल्लाने लगी कि वो कहाँ था, इतनी देर कहाँ लगा दी। परंतु मेरी बात का जवाब न देकर उन्होंने भी मेरे गहनों को लेकर मुझसे इसी बारे में बातें की और मुझसे कहा कि मैं इन गहनों को उतार दूं। ये ठीक नहीं है। कम से कम मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती तो घर वालों की खुशी के लिए ही उनकी बात मान लूं। परंतु मैं अंकित को भी ये कहकर चुप करवा दिया कि मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम अभी से ही मुझ पर अपने घर वालों की बात मनवाने का दबाव बनाओ। वैसे अंकित काफी समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। शायद उस समय मैं किसी बात को लेकर बेवजह हंगामा ना कर दूं, इसलिए ज्यादा कुछ ना बोला। बस यही कहा कि अगर घर वाले बोल रहे हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई बात तो होगी, कोई ना कोई वजह तो होगी। लेकिन मैं किसकी सुनने वाली थी। मैं अंकित की तरफ देखकर गुस्से में बोली, यहां आकर तुमने ये पूछने की बजाय कि यहां पर सबने मेरा कितना ख्याल रखा, मैं यहां ठीक हूं या नहीं, तुम आते ही अपने घर वालों की बात को लेकर बैठ गए। इतनी सी बात पर नाराज होने का नाटक करके मैं सोने के लिए लेट गई। अंकित ने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं कहां मानने वाली थी। अब मुझे गुस्से में देखकर अंकित भी ज्यादा कुछ नहीं बोला और मेरे बगल में आकर लेट गया था। उसे कुछ देर में नींद आ गई थी। ये देखकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मुझे अंकित के घर वालों पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे अंकित के घर वाले उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। लव मैरिज की है तो उन्हें मैं कैसे पसंद हो सकती हूँ। मेरे घर वालों ने दहेज भी नहीं दिया। ये सोचकर अब तो मुझे अंकित के घर वालों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था अभी उनसे जाकर लड़ाई झगड़ा कर लूं। परंतु मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी,
3 भाइयों की इकलौती बहन थी मैं। बचपन से ही जिद्दी, शरारती और बेवजह ही मुंह में से बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने वाली थी। लाड़ प्यार में पली बड़ी थी, इसलिए दूसरे की भावनाओं की जैसे मेरी नजरों में कोई कदर ही नहीं थी। अब अंकित तो सो गया था। ऐसे में कुछ ही देर में करवट बदलते हुए मैं भी सोने की कोशिश करने लगी। तभी मेरे कमरे की खिड़की से बाहर मुझे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। उस वक्त कमरे के बाहर अंधेरा हो रहा था। कमरे में भी 0 वॉट का बल्ब जल रहा था। तो वो औरत पहचान में तो नहीं आई कि कौन है, लेकिन हाँ, उसके कपड़े पहनने के तरीके से पता चल रहा था कि वो कोई औरत है। ये देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मुझे लग रहा था कि अंकित के परिवार में से ही कोई है जो हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ खिड़की के पास में खड़ी हुई हैं। ऐसे में मैं गुस्से में उठकर खिड़की के पास गई और खिड़की को खोलकर बाहर की तरफ देखा, लेकिन अब मुझे कोई भी औरत वहां नहीं दिखाई दे रही थी। ये देखकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा कि जरूर कोई मुझे आते देखकर भाग गई होगी। अब मैं गुस्से में आकर बिना अपने गहने को खोले, बिना कपड़े बदले ऐसे ही बेड पर आकर लेट गई थी और सोने की कोशिश करने लगी। तो मुझे तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कोई बहुत जोर से कमरे से बाहर से चिल्लाया हो। ऐसे में हड़बड़ाते हुए मैं अपने बेड पर बैठ गई और सोचने लगी, ये किसकी आवाज है? कौन चिल्ला रहा है? ये सोचते हुए उस वक्त अंकित की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रहा था। तो मैंने उठकर खिड़की से बाहर की तरफ देखा, परंतु न मुझे कोई दिखाई दे रहा था और न किसी के चिल्लाने की आवाज अब सुनाई दे रही थी। शायद ऐसे ही मन को कोई भ्रम हुआ होगा, या फिर शांत मौसम है तो दूर की कोई आवाज सुनाई दी होगी। ये सोचकर वापस आकर अपने बेड पर सोने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में मुझे भी नींद आ गई। जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो आधी रात का वक्त था। मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जोर जोर से रोते हुए कोई मातम मना रही हो। बड़ी ही भयानक और दुख भरी आवाज थी उसकी, जिसे सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कमरे के एक कोने में मुझे एक औरत, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी, बैठी हुई दिखाई दी। वो भयानक आवाज में रो रही थी। ये देखकर पहले तो मैं हैरान रह गई थी। ये कौन हो सकती है? शायद अंकित के परिवार में से ही कोई होगी, लेकिन इस तरह क्यों रो रही हैं? ये सोचकर गुस्से में उठकर उसके पास गई और बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो हमारे कमरे में, और ये क्या मातम लगा रखा है? जब गुस्से में मैं ये बोली तो वो औरत रोने से बंद हो गई, परंतु उसने मेरी तरफ नहीं देखा। ये देखकर अब मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब इस तरह मुंह छुपाकर क्यों बैठी हो? क्यों आई हो यहाँ पर? अब मेरी तरफ देखे बिना ही वो एक अजीब सी आदमी और औरत की मिली हुई आवाज में बोली, रो रही हूं, न जाने क्या होगा अब इस परिवार में, लोग मरेंगे या जिएंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मैं बोली, पागल हो क्या? कुछ भी बोल रही हो, और ये क्या उल्टी सीधी बातें? बस बोलते ही जा रही हो। चलो उठो यहां से और जाओ, वरना इस कमरे से तुम्हें कैसे निकालना है मुझे अच्छे से आता है, इसलिए चुपचाप जाओ यहां से। जैसे ही मैंने ये कहा तो उस औरत ने मेरी तरफ देखा जो घूंघट किए हुए थी और लाल रंग के कपड़े पहने थी। उसे देखकर मैं गुस्से में बोली, और इस तरह ये मुंह ढक कर क्या नौटंकी लगा रखी है? ये कहते हुए मैंने गुस्से में अपने हाथ से उसका घूंघट हटाकर एक तरफ फेंक दिया। परंतु अब अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बहुत ही डरावनी औरत खड़ी हुई थी। इतनी ज्यादा डरावनी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर जला हुआ था। जगह जगह से जैसे शरीर से जलते हुए उसकी त्वचा नीचे की तरफ गिर रही थी। एक सोने की तरह आग में उसका शरीर पिघलकर नीचे गिर रहा था। उसकी आंखों की पुतली पूरी तरह सफेद थी। उस वक्त उसे देखकर मैं तो थर थर कांपने लग गई थी। मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हे भगवान, अपनी आंखों के सामने ये मैं क्या देख रही हूं। तभी वो औरत मेरी तरफ देखकर बड़ी ही भयानक आवाज में गुस्से में बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गहने पहनने की? ये मेरे ना हुए तो तेरे कैसे हो सकते हैं? कोई नहीं बचेगा, ये कहते हुए भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। ये सुनकर घबराते हुए मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति तो उस औरत को देखकर ही खत्म हो गई थी। वही वो औरत फिर गुस्से में चिल्लाने लगी और वही बात बार बार कहने लगी थी। ये देखकर मैं वापस अपनी बेड की तरफ भागते हुए चिल्लाने लगी,
तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर अंकित की नींद खुल गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? ये सुनकर मैं कुछ समझ पाती कि तभी तेज आवाज करते हुए कमरे का दरवाजा खुल गया और वो औरत न जाने कब उससे निकल गई। मुझे खुद को ही पता नहीं चला। मैंने तो कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त मुझे घबराए देखकर अंकित मुझे संभालते हुए बोला, क्या हुआ? परंतु घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अंकित ने मुझे पानी पिलाया, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था वही सब बातें मेरी आंखों के सामने आ रही थीं, जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब मैं अंकित को बताऊं तो क्या बताऊं? मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है, और ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उन्हें कुछ बता सकूं। फिर अंकित ने मुझे सोने के लिए लिटा दिया और कुछ देर तक मुझसे बातें करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसे लगा था कि शायद मैं सपने में ही घबरा गई हूं। अब कुछ ही देर में मैं भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी और मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। रात की बात याद आते ही बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। फिर मैं अपने आप से बोली, मैं भी कब से इन सारी भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करने लग गई। ऐसा कुछ नहीं होता। या तो मैंने कोई डरावना सपना देखा होगा, या फिर अंकित के परिवार में से किसी ने ही मुझे डराने की कोशिश की होगी। वैसे भी उनकी नजर शुरू से ही मेरे गहनों पर जो हैं, ये सोचकर नहाने के बाद अपने बाकी के गहने तो मैंने उतार कर रख दिए थे, लेकिन अपने हाथ में सोने की अंगूठी, गले में सोने की चेन और कानों में सोने के झुमके पहनकर तैयार होकर जब मैं नीचे आई तो सब घर वाले मेरी तरफ देखने लगे। उस वक्त अंकित भी सभी घर वालों के साथ बैठा हुआ था। मुझे सोई हुई छोड़कर ही वो नीचे आ गया था, जिसकी वजह से मुझे उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं मुझे आते देखकर वे लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी कि वे लोग कितने ज्यादा डरे हुए हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि शायद मुझे डराना ये सब कुछ उनकी ही प्लानिंग है। आखिर उनकी नजर मेरे सोने के गहनों पर जो हैं। अब फिर से अंकित और उसके घर वालों ने मुझे समझाने की कोशिश की, परंतु मैं कहाँ किसी की सुनने वाली थी, तो वे लोग भी थक कर चुप हो गए। फिर ऐसे ही शादी विवाह की जो बाकी की रस्में थीं, वो भी मेरे हाथों से करवाई। अब अंकित भी अपने ऑफिस चला गया था। मेरे जेठ जी और ससुर जी खेती बाड़ी का काम, सामान लेने के लिए घर से बाहर चले गए। अंकित पास के ही शहर में एक गवर्नमेंट जॉब करता था। रोज गांव से आना जाना होता था उसका। वही धीरे धीरे इसी तरह विवाह की रस्म करते हुए कोल पर अपने घर वालों से बातें करके दिन गुजर गया था। शाम को मैं अच्छे से तैयार होकर अंकित के आने का इंतजार कर रही थी। मैं शीशे में अपने आप को देखकर और ज्यादा खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूं। तो मुझे अपनी आंखों के सामने अपने पीछे खड़ी हुई शीशे में एक औरत दिखाई दी, जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लेकिन बहुत ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि वो वही औरत थी जो मुझे रात को दिखाई दी थी, जिसे मैंने मन का भ्रम समझा था। लेकिन अब उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सामने आईने में देखने पर वही औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखती तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से मैं थर थर कांपने लग गई। तभी वो औरत भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जैसे मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। तो मैंने घबराते हुए अपने दोनों कानों पर हाथ लगा लिया कि तेज आवाज करते हुए शीशा टूट गया, और ये देखकर मैं घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग गई थी। अब मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी के घर वाले भागते हुए वहां पर आ गए। मेरी सासू माँ ने आकर जैसे ही मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं घबराते हुए और ज्यादा चिल्लाने लग गई। ये देखकर मेरी सासू माँ बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रही थी कि जो कुछ मैंने देखा था वो हकीकत था या फिर कोई भ्रम था, क्योंकि अब मुझे कोई औरत दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी मेरी जेठानी शीशे की तरफ देखते हुए बोली, लगता है किसी कारण से ये शीशा टूट गया, उसी से डर गई होगी। अब सब घर वालों ने भी उस तरफ देखा तो मेरी ननद बोली, आखिर ये टूट कैसे गया? ये कहते हुए वे बातें करने लगी, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ नहीं बोली। तभी मेरी सासू माँ परेशान होते हुए बोली, अंकित का कोई कॉल नहीं आया है और ना घर पर आया है, कितनी देर हो गई है? तभी मेरी जेठानी बोली, उन्होंने कॉल किया था अंकित भैया जी को, लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा है।
अब ये कहकर वो लोग इस बारे में बातें करने लगे। मेरी सासू माँ मेरी तरफ देखकर बोली, परेशान मत हो, ये शीशा टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। ये कहकर बाहर चली गई। मैं भी घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रही थी। कभी उस डरावनी औरत के बारे में सोचती तो कभी अंकित के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा चिंता होती। मैंने अंकित को कॉल किया लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। ये देखकर मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल ये सोचकर घबरा रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तभी कुछ देर बाद मुझे अपनी सासू माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। भागते हुए नीचे गई तो देखा कि मेरे ससुर जी और मेरे जेठ जी अंकित को पकड़ कर लेकर आ रहे थे। उसके सिर में और पैर में काफी चोट लगी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। हड़बड़ाते हुए उसके पास जाकर बोली, अंकित क्या हुआ? तभी मेरी सासू माँ ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की तरफ खींचकर पटक दिया और बोली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मना किया था ना हमने तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो अपने घमंड के सामने की कोई इंसान दिखाई कहाँ देता है। हमारी बातें तो तुम्हें अंधविश्वास लगती है ना, तो तुमने ये सोने की गहने पहने होते और ना मेरे बेटे के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई होती। ये तो भगवान का शुक्र है कि आज इसकी जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। ये कहते हुए मुझे भला बुरा कहने लगी। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अंकित बस मेरी तरफ देख रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। तभी मुझे उन लोगों से पता चला कि अंकित जब अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तो रास्ते में अचानक एक हिरण आ गया। उसे देखकर वो अपनी गाड़ी बचा पाता कि वो हिरण इतनी तेजी से आया कि अंकित का संतुलन बिगड़ गया और उसकी गाड़ी फिसल गई। वो गिर गया था लेकिन बेहोश होने से पहले उसने देखा कि वहां से भागते हुए हिरण नील गाय में बदल गया और फिर वो नील गाय आगे जाकर एक काले साए में बदल गई थी। ये देखकर अंकित बेहोश हो गया। रास्ते आने जाने वाले कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। तब जाकर उसने कॉल करके मेरे ससुर जी को बताया तो वो उसे लेकर यहाँ आए थे। उस वक्त अंकित की बातें सुनकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन मेरे लिए तो अब भी उन बातों पर जैसे यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। परंतु मैं ये भी जानती थी कि अंकित झूठ नहीं बोलता है। उस वक्त मैं अंकित की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी अचानक पूरे घर में जैसे एक तूफान सा आ गया था। घर का जो सामान था ना, वो अपनी जगह से उड़कर नीचे की तरफ गिरने लगा। ये देखकर सब घर वाले घबरा गए। मेरी सासू माँ डरते हुए बोली, हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। वो वापस लौट आई हैं, अब क्या होगा? ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर घबराते हुए बोली, जल्दी से ये गहने उतार दो वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये सुनकर मैं कुछ समझ पाती कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो और मुझे हवा में उठाकर लहरा दिया हो। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी कि किसी ने मेरा गला पकड़कर मुझे एक तरफ फेंक दिया। मेरी हालत देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए। वे लोग मेरी तरफ भागते, लेकिन उससे पहले ही जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया, जिससे वे चाहते हुए भी मेरी तरफ नहीं आ रहे थे। अब मैं चिल्लाने की कोशिश करती तो जैसे मेरी आवाज गले में ही दब गई थी, हाथ पैर भी जैसे जकड़ गए थे। तभी किसी ने फिर से मेरा गला पकड़ लिया और जोर से मुझे फेंक दिया और घर में अचानक चीख पुकार शुरू हो गई थी, जैसे कोई औरत तेज तेज रो रही है। ये देखकर अंकित ऐसी हालत में भी मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ आना चाहता था, लेकिन आ नहीं पा रहा था। इसके साथ में ही मेरे पूरे शरीर में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने जो सोने की चेन गले में पहन रखी थी तो ऐसा लगने लगा जैसे उस सोने की चेन से मेरा दम घुटने लगा है। साथ में हाथ में पहनी हुई अंगूठी से भी मुझे जलन हो रही थी और पल भर में ही जैसे हाथ में बहुत ज्यादा सूजन आ गया था। अब ये सब दर्द बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं दर्द में तड़पते जा रही थी और फिर दर्द से चिल्लाने लग गई, रोने लग गई थी। अब ये देखकर मेरे ससुर जी भागकर मंदिर की तरफ गए और वहां जाकर गंगा जल हाथ में लेकर चारों तरफ फेंकते हुए गायत्री मंत्र का जाप करने लगे तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। पर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन लोगों ने भागकर मुझे संभाला। मेरे गले में निशान पड़ चुका था, खून भी निकल रहा था क्योंकि वो सोने की चेन पूरी तरह मेरे गले में चुभ गई थी। हाथ में भी उंगली बहुत ज्यादा सूज रही थी। मैं दर्द से तड़पते हुए रो रही थी और थर थर कांपे जा रही थी। तो तभी उन लोगों ने कुछ सोचा और अंदर से कुछ लेकर आए। अब मेरे हाथ में जो सोने की अंगूठी थी ना, उसे एक चाकू जैसा कुछ था।
उससे काट कर अलग किया और चेन को भी जैसे तैसे गले से निकाला। लेकिन मैं दर्द में बहुत ज्यादा तड़प रही थी। अब मेरी ननंद मेरे लिए मरहम लेकर आई और मरहम लगाते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, देख लिया ना आपने कि सोने के गहने पहनने का क्या नतीजा होता है। लेकिन आपको तो हमारी बातें बकवास और अंधविश्वास लगती हैं। आपको तो लगता है ना कि हमें सोने के गहनों का लालच है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पर एक बात बता दे भाभी जी, आपको हमारे घर परिवार में कोई कमी नहीं है जो आपके गहनों का लालच होगा। हम तो आपकी जान बचाने के लिए ही सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन लोग सच कहते हैं कि जब तक खुद पर ना बीते ना तो दूसरे की तकलीफ मजाक ही लगती है। ये कहते हुए सभी घर वाले मुझे काफी कुछ सुनाने लगे, लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मेरी सासू मां घबराते हुए बोली, अभी तो शुरुआत है, पता नहीं क्या होगा। इसके साथ हे देवी मां, रक्षा करना मेरे परिवार की। वो हाथ जोड़कर देवी मां को याद करते हुए बोली। तभी मेरी जेठानी और मेरी सासू मां मुझे पकड़कर सहारा देकर कमरे में लेकर आई। उन्होंने मुझे बेड पर बिठाया। अंकित भी कमरे में आ गया था। हम दोनों की हालत ही ऐसी थी कि कुछ कह नहीं सकते थे। अब मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। काश मैंने उन लोगों की बातें मान ली होती तो इतना सब कुछ ना होता। मेरी वजह से अंकित के साथ इतना सब कुछ हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता, ये सोचकर ही घबराते हुए मैं रोने लग गई। अब अंकित मेरी तरफ देखकर बोला, अब समझ में आया तुम्हें कि तुम्हारी एक जिद की वजह से क्या हो गया, और पता नहीं अभी तो क्या होगा। बस भगवान से प्रार्थना करो कि अब किसी के साथ कुछ गलत ना हो। अब मैं अंकित की तरफ देखकर कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी मेरी जेठानी जी हमारे लिए खाना लेकर आई, परंतु घबराहट की वजह से मैं तो कांपते जा रही थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा था। फिर अंकित मेरी तरफ देखकर बोला, अब रोने से कुछ नहीं होगा, चलो खाना खा लो, सुबह होते ही देवी मां के मंदिर चलेंगे। ये सुनकर मैं भी कुछ ना बोल पाई, थर थर कांपने लगी। फिर मैंने घबराते हुए अंकित को खाना खिलाया और मैं भी खाना खाया, लेकिन घबराहट की वजह से बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ही खा पाई थी। उस वक्त सब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। उस रात देर रात तक हम सबको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन जब सब कुछ शांत रहा तो सब सोचने लगे कि शायद अब देवी मां की कृपा से कुछ ना होगा, और सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए थे। मैं भी अंकित के पास सो गई। दवाई के असर से अंकित को तो कुछ ही देर में नींद आ गई थी, लेकिन जो चोट मेरे गले में और हाथ में आई थी उसमें बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में मैंने दर्द की एक गोली ली और सोने की कोशिश करने लगी, तो कुछ ही देर में मुझे भी नींद आ गई। जब मैं सो रही थी तो मुझे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, जैसे मेरे कानों में कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या कह रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। अब मुझे कुछ भी अपने कानों में सुनाई नहीं दे रहा था, परंतु घबराहट बहुत हो रही थी। मुझे टॉयलेट के लिए जाना था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर अपने टॉयलेट के लिए जा सकूं। ऐसे में मैंने अंकित की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सो रहा था। एक मन किया कि उसे नींद में से जगाऊं, फिर सोचने लगी कि वैसे भी उसे मेरी वजह से इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, वैसे ही क्यों उनकी नींद डिस्टर्ब करूं। परंतु अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो फिर भगवान का नाम लेते हुए, हिम्मत करते हुए मैं उठकर अपने कमरे में जो बाथरूम था उस तरफ चली गई। जब मैं टॉयलेट करके हाथ धो रही थी तो मुझे शीशे में अपने पीछे वही डरावनी औरत खड़ी हुई दिखाई दी। ये देखकर तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया था। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। घबराते हुए मैंने पीछे देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया, तो जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर मैं भागते हुए बेड की तरफ आई। जैसे ही मैं बेड पर पहुंची, मुझे मेरे कानों में वही भयानक सी आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। अब मैंने अपने कानों को पूरी तरह दोनों हाथों से बंद कर लिया और कांपते हुए बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन तो अभी भी बढ़ी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी मुझे अपने पापा की बात याद आई, जो कहते थे कि बुरी से बुरी शक्ति भी हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं आती। अब ऐसे में मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। तभी कमरे के खिड़की दरवाजे तेज तेज आवाज करने लगे, जिसकी वजह से फोन नीचे गिरकर स्विच ऑफ हो गया। अब मैंने बहुत कोशिश की,
लेकिन उसका स्विच ऑफ ही नहीं खुल रहा था। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। अंकित मेरे पास में ही सोया हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा और भगवान का मन ही मन में नाम लेते हुए सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक एक पल मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जानती हूं वो वक्त मैंने किस तरह गुजारा था। उस वक्त अंकित मेरे साथ कमरे में था, चाहे वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अगर वो नहीं होता तो ये जो कुछ मेरे साथ हुआ था, उन सबको याद करके ही घबराते हुए मेरी जान चली जाती। धीरे धीरे जैसे तैसे रात निकल गई। सुबह मुझे बहुत तेज बुखार था। अब सुबह अंकित की नींद खुली तो मुझे सोए हुए देखकर जाने लगा, तो मैं उसकी तरफ देखकर आंखें खोलकर हड़बड़ाते हुए कांपती आवाज में बोली, अंकित। अब मेरी तरफ देखकर, मेरी हालत देखकर वो बोला, तुम ठीक हो? ये सुनकर मैं घबरा रही थी, कुछ बोली नहीं। तो अंकित ने जैसे ही मेरा माथा छूकर देखा तो हड़बड़ाते हुए बोला, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। ये कहकर उन्होंने अपने घर वालों को आवाज लगाई। कुछ देर में उनके घर वाले भी आ गए थे। मेरी हालत देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की और मुझे लेकर अस्पताल चले गए। लेकिन मेरा बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर हर कोई परेशान था। 2 दिन तक मैं अस्पताल में रही। मेरी हालत देखकर अस्पताल में भी डॉक्टर ने यही सोचा कि शायद मैंने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये पुलिस केस होगा। लेकिन वो जो डॉक्टर था ना अंकित और उसके घर वालों का जानकार था, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी। वैसे मेरे गले में जो निशान था उसकी वजह से हर किसी को यही लग रहा था कि मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की है या फिर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। मेरे घर वाले भी आ गए थे। मेरी हालत देखकर पहले तो वे लोग मेरे ससुराल वालों पर भड़क गए। उन्हें लगा कि शायद मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ कुछ किया है, क्योंकि मैंने अंकित से लव मैरिज की थी और शायद वे लोग हमारी शादी से खुश नहीं थे। ये सोचकर मेरे मायके वाले अब मेरे ससुराल वालों पर भड़क गए। सभी लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग पुलिस केस की धमकी देने लगे। तब बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत करके उन्हें पूरी बात बताई, उन्हें समझाया। तब उन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वे लोग थोड़े शांत हो गए, पर मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। ये देखकर ससुराल वालों ने मेरे मायके वालों को समझाने की कोशिश की कि ऐसी हालत में मुझे ना ले जाएं, लेकिन वे लोग कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसे में फिर मैं अपने मायके चली गई थी। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। अपने मायके में मेरे घर वाले बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। तब जाकर हिम्मत करके मैंने पूरी बात बताई, वरना पहले तो मैं बस थोड़ी बहुत ही उन्हें बातें बता पाई थी। मेरी बातें सुनकर किसी को मेरी बात पर यकीन था तो किसी को नहीं था। मुझे तो चिंता अपने ससुराल की थी कि पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। ऐसे में मैंने अंकित से बातें करने की कोशिश की, लेकिन घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई। वैसे मेरे मायके में गए अभी मुझे 1 दिन हुआ था कि मुझे पता चला कि मेरे जेठ जी का जो बेटा है मोनू, वो ऊपर छत पर खेल रहा था और फिर उसके चिल्लाने की आवाज सुनी। जब लोग वहां पर पहुंचे तो वो छत से नीचे गिर गया था। तो घबराते हुए सब लोग उसे अस्पताल लेकर आए। वो तो भगवान का शुक्र है कि जैसे तैसे उसकी जान बच गई। सिर में चोट लगी थी, लेकिन वो अब बहुत ज्यादा घबरा रहा था। बार बार किसी औरत के बारे में बोल रहा था कि किसी डरावनी औरत ने उसे धक्का मारा है। अंकित ने जब सारी बातें मुझे बताई तो मुझसे एक पल भी मेरे मायके में ना रुका गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने अपने घर वालों से बातें की। पापा ने तो मेरी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मम्मी यकीन नहीं करने वाली थी। तो मैंने मम्मी को भी भरोसा दिलाने की कोशिश की, तब जाकर उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ। अब मैं वापस अपने पापा के साथ अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन घर जाने की बजाय सीधे ही अस्पताल चली गई। वहां मुझे देखकर मेरी जेठानी बुरा भला कहने लगी। अब मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, बस मैं रोते जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी इन सब में गलती थी। अब मेरे पापा ने और घर वालों ने उसे समझाया, तब जाकर वो थोड़ी चुप हुई। उस वक्त मेरी सास, ननंद, हर कोई मुझ पर गुस्सा कर रहा था। ये देखकर मेरे ससुर जी बोले कि अब जो हो गया उसमें किसी को दोष देने से तो कुछ हो नहीं सकता। वैसे भी आजकल के लड़के लड़कियां ऐसी बातों पर भरोसा कहाँ करती हैं। परंतु अब जब मुसीबत आई है तो कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। अब हम लोग वापस घर आ गए
अस्पताल में जेठानी के बेटे के साथ जेठ और जेठानी जी दोनों ही वहीं पर थे। मेरे ससुर जी ने, जो अपने गुरुजी थे, उनके पास कॉल किया और घबराते हुए उन्हें सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि वो वहां पर आ रहे हैं और वो आने के लिए रवाना भी हो गए। लेकिन पहुंचने में अभी एक रात का वक्त तो लगना था। वैसे शाम हो चुकी थी। ऐसे में अब एक एक पल गुजारना भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तभी मेरी सासू माँ बिना किसी से कुछ कहे ही घर से बाहर चली गई। उस वक्त किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन काफी देर तक वो नहीं आई तो घर वाले उसे ढूंढने लगे। और जब वो कहीं नहीं मिली तो हर कोई परेशान हो गया। हर किसी को ये चिंता सताने लगी कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। काफी ढूंढने पर भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो सब लोग परेशान होकर आंगन में बैठ गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। तभी कुछ देर बाद वो आई तो बिल्कुल अजीब तरीके से चल रही थी। ये देखकर हम सब घबराते हुए उनकी तरफ देखने लगे तो होश उड़ गए, क्योंकि उनके हाथ में एक मरा हुआ जानवर था। अब वो क्या था ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने बुरी तरह उसे अपने दोनों हाथों से नोच रखा था और उसे खा रही थी, जिसकी वजह से उनका पूरा चेहरा, उनके कपड़े, हाथ पैर सब खून से और मांस से सने हुए थे। जबकि सबको पता था कि घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता है, लेकिन उनकी हालत देखकर ही सबको समझ में आ गया कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई है। उस वक्त मेरी सासू माँ वो इतनी ज्यादा डरावनी और गंदी लग रही थी कि किसी को भी देखकर उल्टी हो जाए। उनके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। अब उनकी हालत देखकर हम लोग परेशान तो हुए, लेकिन तभी मेरे ससुर जी ने भागकर उन्हें संभाला तो उन्होंने जोर से उन्हें धक्का मार दिया। ये देखकर मैं तो थर थर कांपने लग गई। मेरी ननंद अब घबराते हुए बोली, माँ तो वो अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी, जिसकी वजह से हमारे तो दिल की धड़कन बढ़ गई। अब समझ में आ गया कि जो आंखों के सामने सासू माँ दिखाई दे रही हैं वो सासू माँ नहीं है, उनके अंदर कोई बुरी शक्ति आ गई है। ये सोचकर अब मैं घबराने लगी कि जो औरत मुझे दिखाई देती है शायद वही उनके अंदर आई है। अब उन्होंने जो घर का सामान था उसे उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। साथ में ही एक जगह जाकर उल्टी कर दी और फिर अजीब सी भयानक आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब हिम्मत करके मेरे ससुर जी फिर उन्हें संभालने के लिए गए तो उन्होंने फिर से उसे जोर से धक्का मार दिया। ये देखकर अब वो भी घबराने लगे। उन्हें चिंता सताने लगी कि आखिर उसे कैसे संभाले। तभी वो अपने सिर पर हाथ लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर नीचे जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। ये देखकर हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। फिर भागकर उसे उठाने की कोशिश करने लगे तो न जाने उसमें इतना वजन कैसे आ गया था कि हमारे लाख कोशिश करने पर भी हम उसे उठा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डर रहे थे कि अब क्या करें। तभी मेरे ससुर जी ने अपने गुरुजी के पास कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि मंदिर में जाकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए कलाई डोरा लाकर इसके हाथ पर बांध देना, जिससे कुछ वक्त के लिए इसके ऊपर बुरी शक्ति का असर हट जाएगा। ये सुनकर मेरे ससुर जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने कलाई डोरा लाकर मेरे ससुर जी ने गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उसके हाथ में जैसे ही कलाई डोरा बांधा तो मेरी सासू माँ बेहोशी की हालत में ही तड़पने लगी। कुछ बड़बड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन क्या बोल रही थी हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब उसका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। अब मेरी ननद और ससुर जी ने उठाकर उन्हें पलंग पर लिटा दिया। अब एक पल के लिए भी हम लोग नहीं सो रहे थे। हर पल एक अनजाना सा डर सता रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वो बुरी आत्मा जो मेरी सासू माँ के शरीर पर कब्जा किए बैठी है, पता नहीं कब किसको निशाना बना ले, ये सोचकर ही घबरा रहे थे। वहीं लगभग रात के 2 बजे उन्हें होश आया तो वो जोर जोर से अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगी थी। लेकिन इससे पहले ही मेरे ससुर जी ने अपने गुरुजी से बात कर ली थी और उन्होंने बोल दिया था कि उसके हाथ पैरों को बांध दो, वरना वो बुरी आत्मा कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर मेरे ससुर जी ने उसके हाथ पैरों को बांध दिया था। अब ये देखकर वो भयानक रूप से चिल्लाने लगी तो हम बहुत ज्यादा डर गए और कमरे में से भागते हुए बाहर निकल आए। मेरे ससुर जी ने भी अब कमरे का गेट बाहर से लॉक कर दिया तो वो भयानक रूप से चिल्लाने लगी और कुछ देर बाद में उसके हाथ पर जिस रस्सी से बंधे हुए थे उन्हें टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। घबराते हुए हमने खिड़की में से देखा, उन्होंने उन्हें तोड़ दिया था। ये देखकर तो हम और ज्यादा डर गए। तभी से वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी
और भयानक रूप से चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी। उस वक्त उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी आदमी और औरत की मिलीजुली डरावनी आवाज हो। ऐसे में हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोल सकें। कुछ देर तक वो इसी तरह चिल्लाती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। ये देखकर हमें चिंता सताने लगी कि कहीं उन्होंने कुछ कर ना लिया हो। अब मेरी ननद दरवाजा खोलने के लिए गई तो ससुर जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो बुरी शक्ति कोई भी छलावा कर सकती है, इसलिए दरवाजा मत खोलो। अब हम लोग एक पल के लिए भी नहीं सो पाए थे, थर थर कांपते ही जा रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही जो गुरुजी थे ना वो आ गए थे। उन्हें देखकर हमने थोड़ी चैन की सांस ली कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अब गुरुजी ने आते ही जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलवाया तो वो हमारे ऊपर झपट्टा मारने को हुई, लेकिन गुरुजी ने फिर अपना हाथ आगे करके कुछ मंत्र बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो तड़पने लगी। अजीब तरह की आवाज करते हुए भयानक रूप से चिल्लाते हुए नीचे गिर गई। अब गुरुजी ने मेरी सासू माँ उनके चारों तरफ कुछ मंत्र बोलते हुए सिंदूर से एक घेरा बना दिया और फिर अपने हाथ में पानी लेकर उन पर उसके छींटे मारते हुए कुछ मंत्र बोलने लगे तो सासू माँ दर्द से तड़पते हुए छटपटाने लगी, भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। फिर भयानक आवाज में चिल्लाते हुए बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई उन गहनों को पहनने की जिस पर मेरा अधिकार हुआ तो इसका अधिकार कैसे होगा। ये कहते हुए गुस्से में चिल्लाने लगी तो अब गुरुजी उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोले, अधिकार तो तुम्हारा भी नहीं था, परंतु तुमने जबरदस्ती उस अधिकार को पाने की कोशिश की। ये सुनकर वो गुस्से में छटपटाती हुई बोली, जो भी ऐसी गलती करेगा कोई जिंदा नहीं बचेगा, इन्हें तो मैं जिंदा ना छोड़ूंगी। ये सुनकर गुरुजी बोले, गलती हुई है, इसे छोड़ दो इसे। परंतु वो गुस्से में चिल्लाने लगी थी और फिर बेहोश हो गई। अब गुरुजी ने आंखें बंद करके कुछ ध्यान किया और बोले, इस घर में जो भी सोने के जेवरात रखे हैं ना तब तक यहां रहेंगे, इस परिवार पर मुसीबत आती रहेगी। उन्हें किसी मंदिर में या फिर किसी गरीब को दान दे दो, जिससे उसकी दुआएं मिलेंगी तो इतनी बड़ी मुसीबत टल जाएगी। ये सुनकर मेरी ससुर जी ने मेरी तरफ देखा, परंतु मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेली अपने कमरे में जा सकूं और अलमारी में रखे हुए अपने गहनों को लेकर आ सकूं। ऐसे में बैसाखी से चलते हुए अंकित मेरे साथ में गया तो मैंने अलमारी में से कांपते हुए उन गहनों को लेकर आने लगी तो जैसे मेरे कानों में मुझे भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से मैं डर गई और वो गहने मेरे हाथ में से झटक कर नीचे गिर गए थे। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगी। चारों तरफ अजीबोगरीब तरह की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर जैसे ही मैं भागने लगी तो किसी ने मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में लहराते हुए दूर फेंक दिया। ऐसे में मेरे सिर में थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन खून नहीं निकला था। मैं बहुत ज्यादा डर रही थी, घबराते हुए चिल्लाने लगी। अंकित भी मेरी हालत देखकर चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे घबराहट की वजह से उसकी आवाज गले में से ही नहीं निकल रही थी। अब मेरी ननद भागते हुए वहां पर आई और मुझे जमीन पर पड़े हुए देखकर मेरी ननद ने भागकर मुझे संभाल लिया और गहनों को उठा लिया तो सब कुछ जैसे शांत हो गया था, क्योंकि मेरी ननद अब दूसरी कुल में जा चुकी थी और ऐसे में वो बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं कर सकती थी। अब मेरी ननद ने जाकर जैसे ही गुरुजी को वो सारे गहने दिए तो पूरे घर में जैसे कोई तूफान सा आ गया हो। तेज तेज हवाएं चलने लगी। अजीबोगरीब कभी रोने की, कभी चिल्लाने की, चीखने की आवाज सुनाई देने लगी थी। मैं घबराकर कोने में खड़ी थी तो तभी किसी ने मेरे बालों को पकड़कर सामने की दीवार पर सिर दे मारा, जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। अंकित को भी जैसे किसी ने उठाकर फेंक दिया। मेरी सासू मां जमीन पर पड़े हुए ही हवा में उछलकर एकदम से नीचे गिर गई थी। अब तो सबको ऐसा लगने लगा था कि जैसे अब मौत का तांडव होने वाला है, शायद कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम सब लोगों की तो सांसें ही गले में अटक गई थीं। तब ये देखकर गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया और फिर उन चावल के दानों को घर के चारों कोनों में जैसे ही फेंका तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब उन गहनों को हाथ में लेकर गुरुजी ने मन ही मन में कुछ मंत्र बोले और फिर मेरे ससुर जी को दे दिए और कहा, जाओ इसे किसी गरीब को देकर आ जाओ, जिसकी दुआएं मिलेंगी और इस आत्मा को शांत करने की मैं कोशिश करता हूं। ये सुनकर मेरी ससुर जी गहनों को हाथ में लेकर बोले,
कि हमारे खेतों में काम करने वाले सुधीर की बेटी की शादी है, काफी गरीब हैं, उन्हें दे देते हैं। अब ये सुनकर गुरुजी ने भी हाँ कर दी। तभी अंकित बोला, लेकिन इन गहनों की वजह से सुधीर काका की बेटी पर कोई आंच तो नहीं आएगी? यह सुनकर गुरुजी बोले, नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ श्राप जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, वरना गहनों में कोई खराबी नहीं है। कोई भी इन्हें तुम लोगों के सिवाय पहन सकता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सुनकर हमें भी थोड़ी तसल्ली हुई। अब जल्दी से मेरे ससुर जी वहां उन गरीब किसान सुधीर काका के घर पर चले गए। तभी मेरी सासू माँ दर्द में अजीब तरीके से चीखने लगी, छटपटाने लगी, फिर कुछ देर में अपने आप ही शांत हो गई। शायद ससुर जी ने मेरे सारे सोने के गहने उस किसान को दे दिए और उस वक्त उसके दिल से निकली हुई दुआ हमें लगी थी। फिर एक बिजली का सा झटका अचानक मेरी सासू माँ को लगा और एक काला धुआं सा अजीब सी आवाज करते हुए पूरे घर में घूमते हुए वहां से चला गया। अब गुरुजी ने कुछ मंत्र बोलते हुए गंगा जल लेकर पूरे घर में हमारे हाथों से छिड़काव करवा दिया। तब तक मेरे ससुर जी वापस आ गए थे, तो अब गुरुजी उनकी तरफ देखते हुए बोले, अब तो वो बुरी आत्मा चली गई है, लेकिन ध्यान रहे आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसी मुसीबत इस परिवार पर आएगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो तो तुम्हारे परिवार की किस्मत अच्छी थी कि किसी की जान नहीं गई, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि यह गलती करने के बाद जान ना जाए, इसलिए आगे से ध्यान रखना। गुरुजी ने बार बार ये बात हमें समझाई। ये सुनकर हम घबराते हुए कुछ बोल ना पाए, तो गुरुजी ने फिर वहीं पर गायत्री मंत्र जाप करवाने की व्यवस्था करवाई और 24 घंटे का गायत्री मंत्र का जाप किया और बोले, अब घर में शांति हो जाएगी, वो बुरी शक्ति अब किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं मेरी जेठानी के बेटे की तबीयत में भी अब काफी सुधार हो गया था। फिर गुरुजी घर से चले गए और उधर जेठानी के बेटे को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। वो घर पर उसे लेकर आ गए थे, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। आखिर उस डरावनी औरत को देखकर कोई भी डर जाए, जबकि वो तो मासूम बच्चा था। उस बच्चे की हालत देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरी जेठानी तो अब भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। वही सासू माँ भी अब ठीक हो चुकी थी। उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन आखिर सोने के गहने ना पहनने के पीछे कौन सा श्राप है, क्या सच्चाई है इन सब के पीछे, ये जानने की मुझे जैसे जल्दी ही थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है। तो मैंने अपनी सासू माँ से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर तो मैं भी घबरा गई थी। उन्होंने बताया कि हमारी ससुराल में जो पहले के लोग थे, न जो हमारे पूर्वज थे, वो जमींदार थे। घर में आज की तरह ही जमीन जायदाद, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। उस वक्त एक नौकरानी यहाँ काम करती थी जो गरीब थी। सोने के गहने पहनने का उसे बड़ा शौक था। ऐसे में जो जमींदार की पत्नी थी, ना उसने तरस खाकर उसे कुछ गहने भी दे दिए थे, लेकिन उस नौकरानी का लालच बढ़ते ही जा रहा था। उस वक्त जो जमींदार था, ना उनके बेटे की शादी हुई थी, नई नवेली दुल्हन घर में आई थी, गहनों से लदी हुई थी। काफी सारे गहने उपहार में भी उसे मिले थे। तो ये देखकर उस नौकरानी की नीयत उन पर खराब हो गई। फिर उसने एक रात के वक्त चोरी छुपे उन गहनों की चोरी कर ली, लेकिन वो उन गहनों लेकर जाती उससे पहले ही उस नई दुल्हन ने उन्हें देख लिया और सभी को आवाज लगा दी। ये देखकर नौकरानी बहुत ज्यादा घबराने लगी और गुस्से में उसने उस नई दुल्हन को मारने की कोशिश भी की, लेकिन तभी सब घर वालों की आवाज सुनकर नौकरानी डर गई और वहां से भागने लगी। उस वक्त उस दुल्हन ने उससे गहनों की पोटली छीनने की कोशिश की, लेकिन वो गहनों की पोटली देने के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त आज की तरह बिजली तो थी नहीं। ऐसे में घर वालों के आने से पहले ही अपने आप को बचाने के लिए वो नौकरानी घर के पीछे एक अंधेरी गली में चली गई। वहां स्टोर रूम जैसे एक कमरे में जाकर छुप गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उसके भागने की वजह से कमरे के अंदर दरवाजे के पास जो आग का लैंप लगा हुआ था, ना वो गिर गया और पर्दे ने आग पकड़ ली। नौकरानी को इन सब का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि वो तो उस कमरे में जो पीछे जाली लगी हुई थी उसे तोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी जब धीरे धीरे आग पूरे कमरे में फैल गई, तब जाकर उसे होश आया। जिस जाली को तोड़ने की वो कोशिश कर रही थी उसे तो नहीं तोड़ पाई, लेकिन अपने आप को आग में घिरा देखकर दरवाजा खोलने के लिए उस तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे पहले ही आग ने चारों तरफ से उसे घेर लिया था। दरवाजे के पास के पर्दे
और दरवाजे ने भी आग पकड़ ली थी। ये देखकर नौकरानी बहुत घबरा गई थी। खिड़की से बाहर जब घर वालों ने कमरे के अंदर आग लगती हुई देखी तो ये देखकर सब घर वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की तो जैसे तैसे दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन आग की लपटें चारों तरफ फैल चुकी थी। ऐसे में उस नौकरानी को नहीं बचा पाए और उसमें जलते हुए तड़पते हुए उस नौकरानी ने गहनों की पोटली के साथ ही उसने अपनी जान दे दी थी। उस वक्त आग में तड़पते हुए चिल्लाते हुए वो नौकरानी यही बोली कि ये गहने मेरे हैं, मेरे सिवा इन्हें कोई नहीं पहन सकता। अगर ये मेरे नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं होंगे। आज के बाद इस खानदान में जो भी सोना पहनेगा उसे मेरी तरह ही गहनों के बदले अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए तड़पते हुए उसकी जान चली गई थी। उसके बाद किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो नई दुल्हन जो आई थी अगले दिन ही अपनी सासू माँ द्वारा दिए हुए नए गहने पहन लिए और फिर फांसी के फंदे पर लटकी उसकी लाश मिली। सबने सोचा कि शायद उसने आत्महत्या की होगी, लेकिन आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया इस बारे में भी किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे हर कोई इस हादसे को भूलने लगा था, लेकिन उस दुल्हन की मौत के कुछ दिन बाद ही जमींदार की पत्नी की भी मौत हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था। ऐसे में हर कोई समझने लगा कि बीमारी की वजह से उसकी जान गई है। परंतु जब उस जमींदार के उस बेटे का दूसरा विवाह हुआ तो सोने के गहने पहनने पर उसी रात उस दुल्हन को वही डरावनी नौकरानी दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले भागते हुए वहां पर आए। उसकी सासू माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो वो दुल्हन बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन फिर भी घबराते हुए उसने घर वालों को नौकरानी की बात बताई भी थी। हालांकि किसी ने उसकी बात पर विश्वास किया तो किसी ने नहीं किया। उस रात तो जैसे तैसे उसकी जान बच गई थी। अगली रात में फिर से वो चिल्लाने लगी। ये देखकर घर वाले बहुत परेशान हो गए। सबको समझ में आ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ऐसे में सब सोचने लगे कि सुबह होते ही इसे कहीं ले जाकर दिखाएंगे, परंतु सुबह उसे किसी तांत्रिक या पंडित के पास ले जाते। उससे पहले ही रात को वो उठकर छत पर चली गई और किसी को इस बारे में पता नहीं चला। वहां जाकर उसने घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। सुबह उसकी लाश मिली। सिर में गहरी चोट लग जाने की वजह से काफी ज्यादा खून बह गया था और ऐसे में उसकी जान भी चली गई थी। अब ये सब कुछ होने के बाद सबको तो जैसे गहरा सदमा ही लग गया था। अब उस नौकरानी की आग में जलकर मरते समय बोली हुई बात सबको याद आने लगी। हर कोई घबराने लगा था कि पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे में उस वक्त घर के बड़ों ने फैसला लिया कि आज के बाद घर में कोई भी सोने के गहने नहीं पहनेगा, जिससे ये मौतें हुई हैं। ऐसे में फिर से किसी की जान जाए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु जब लगातार ऐसी कुछ और घटनाएं भी होने लगी तो घर वालों ने किसी पंडित जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि उस तड़पती हुई आत्मा ने यह श्राप दिया है और मरते वक्त भी उसके मन में सोने के गहने पहनने की इच्छा अधूरी रह गई। उससे छुटकारा पाना या उसे श्राप से छुटकारा पाना आसान नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए बेहतर यही है कि इस परिवार में कोई सोने के गहने न पहने। और तभी से इसी श्राप की वजह से कोई भी परिवार में सोने के गहने नहीं पहनता था और जो भी पहनने की कोशिश करता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता था, जिससे पूरे परिवार में एक डर बैठा हुआ था। परंतु मेरी एक गलती की वजह से इतना सब कुछ हो गया। आज सोचती हूं कि जब भी मेरे ससुराल में किसी ने सोने के गहने पहनने की कोशिश की थी तो उसे इस गलती की सजा अपनी जान देकर या फिर घर में से किसी की जान जाने पर चुकानी पड़ी है। शायद ये मेरे घर वालों के या ससुराल वालों के अच्छे कर्म थे कि मैंने जो गलती की उसके बाद किसी की जान नहीं गई, वरना जिंदगी भर में अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आज अपनी गलती पर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि काश मैंने भी घर वालों की बातें समझी होती तो हम सब लोगों को इतना सब कुछ बर्दाश्त न करना पड़ता। लेकिन आजकल ऐसा ही होता है। मेरे जैसी मॉडर्न ख्यालों के लोग ऐसी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा इतना भयंकर होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वो डरावनी औरत फिर किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन मेरी जेठानी के बेटे को ठीक होने में काफी लंबा वक्त लगा और अंकित की भी हालत में धीरे धीरे ही सुधार आया था। परंतु जो कुछ हुआ था
उसे हम सब लोग कभी नहीं भूल पाएंगे और शायद कभी भूल भी नहीं पाएंगे। आज भी जब भी हम लोगों को वो बातें याद आती हैं तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। लेकिन उस हादसे के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। जो घमंड भरी बातें मैं करती थी वो मैंने छोड़ दिया और अपनी ससुराल में अपने परिवार के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। पहले तो मेरी जेठानी और घर में हर कोई मुझसे नाराज था, ठीक तरह से कोई बातें नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे अच्छे व्यवहार के कारण हर किसी ने मुझे माफ कर दिया। सबको समझ में आ गया कि मैंने जाने अनजाने में जो गलती की है उस बात का मुझे एहसास है। मेरे परिवार ने अब मुझे सच्चे दिल से अपना लिया था। अब सब लोगों के अपनेपन और प्यार की वजह से मैं अपने परिवार और अंकित के साथ खुश हूं। मेरे मायके वालों को भी सारी सच्चाई समझ में आ गई थी, इसलिए अब उन लोगों के रिश्ते भी मेरे ससुराल वालों के साथ काफी अच्छे हैं। मुझे समझ में आ गया है कि हमारे बड़े जो हमसे कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, और अगर वो गुस्से में हमसे कुछ बोल भी दें तो हमें उन बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। उस हादसे ने पूरी तरह मेरी सोच को और मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। आज मैंने अपने जीवन में घटी हुई ये एक सच्ची घटना आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि ये मेरी ही जिंदगी की डरावनी कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानी है। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैंने अपनी कुछ फ्रेंड से इस बारे में बातें की, तो धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी बातें मेरे सामने आई जिसमें किसी परिवार को किसी नौकरानी की तरह ही किसी की तड़पती हुई आत्मा ने श्राप दिया था। तो किसी ने सोना किसी को हमेशा के लिए दान कर दिया था, या फिर सोने से जुड़ी हुई उनके घर में कोई डरावनी घटना घटी थी। ऐसे में बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां पर सोने के गहने पहनना अशुभ माना जाता है, और अगर कोई गलती से पहन लेता है तो उनके साथ भी वही सब कुछ होता है जो हमारे साथ हुआ था। मैं जानती हूं कि आज मेरी इस सच्चाई पर आप लोगों को पूरी तरह यकीन करना मुश्किल होगा। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने इस बारे में सुना होगा वो लोग इस बात पर यकीन करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग नहीं करेंगे। ऐसे में मैं यही कहना चाहती हूं कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो हकीकत में होती हैं। अगर ऐसी कोई बातें हमें सुनने को मिले तो हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलती की वजह से कब हमारे साथ, हमारे अपनों के साथ क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूं कि ऐसी बातों पर अगर आप यकीन न भी करो तो दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी थोड़ी कदर ही कर ली जाए तो हमारे लिए और उनके लिए बेहतर हो सकता है। वरना मेरी तरह ही आप लोगों को भी जिंदगी भर का एक ऐसा दर्द मिल सकता है जो आपको हर पल ये एहसास दिलाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब इस चैनल पर भी बेनाम की तरह ही रेगुलर स्टोरीज आने वाली हैं, तो आप लोग अब हर रोज स्टोरीज सुनना मत भूलना। इसके बाद मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले फिजा हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, मनोज गिरी हैं मुंबई से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, वाजिद हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, उस्मान हैं पाकिस्तान से, आइस्था अहमद और आलिया हैं मालदीव से, फैजान और आरुष हैं मालदीव से, रितु और मंजुलता हैं ओडिशा से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, लता हैं पुणे से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, इमरान हैं महाराष्ट्र से, अनिशा, प्रतिमा, अंजलि और चांदनी हैं ओडिशा से, मेराज हैं सऊदी अरब से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, मोहम्मद शुभम हैं दिल्ली से, मोहम्मद जीशान हैं अकबरपुरा से, मोहन हैं झारखंड से, शुभम पांडा हैं ओडिशा से, सुनील, नीरू और रुचि हैं बीकानेर से, अंजुम खान हैं सूरत से, नीतू हैं सूरत से, वाकिल खान हैं इटावा उत्तर प्रदेश से, शरीफ हैं सूरत से, सुनील कुमार हैं बिलाई से, कमल हैं म्यांमार से, छाया हैं कूर्ग से और सबसे लास्ट में जैनवल हैं दिल्ली से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पे कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।